नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका बर्थडे और इसी बर्थडे पे आपको पता होगा अलग-अलग जगह से अलग-अलग खबरें आई। सबसे बड़ी खबर आपको पता होगा मोदी विरोधियों का एक गुट जिसमें पुण्य प्रसून वाजपेयी है, रवीश कुमार है, अभिसार शर्मा है, जो इस बर्थडे के 3 से 4 दिन पहले से ही एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। और नैरेटिव था कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पद से इस्तीफा दे देंगे। और ये नैरेटिव क्यों तैयार किया गया था, उसके पीछे की वजह भी हम समझेंगे। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी, आपको पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ने के लिए एक समय सीमा तय की थी भारतीय जनता पार्टी में, और वो थी 75 वर्ष। तो मोदी विरोधियों को लगा कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आखिरी पारी है और वो इस्तीफा दे देंगे। तो ये इसी तरीके का एक नैरेटिव का हिस्सा था। दूसरा, आप उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने किस तरह की जो है वो टिक्का टिप्पणी भी की है। क्योंकि वैसे भी आपको पता होगा किसी के बर्थडे के ऊपर हम विशेष देते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयाँ देते हैं, लेकिन किसी को कोसना ये हमारी जो संस्कृति उसके इतिहास में नहीं है। और वो भी उस दिन जिस दिन जन्मदिन हो, फिर चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। दूसरा, आपने वो भी देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी में अभी अध्यक्ष के पद पे है, सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के रहमो करम पे। क्योंकि आपको पता ही होगा, गांधी परिवार तो चाहता था कि अशोक गहलोत अध्यक्ष बने, लेकिन अशोक गहलोत राजस्थान छोड़ना नहीं चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में गांधी परिवार के ऊपर दबाव था कि परिवार के बाहर एक कठपुतली अध्यक्ष किसको बनाया जाए। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप उनके स्टेटमेंट देखोगे, या कई बार आपने ऐसी झलकें भी देखी है प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में कि उनके साथ राहुल गांधी या सोनिया गांधी किस तरीके का बिहेव कर रही है। हालांकि अब यहाँ पे कुछ लोग जो है उनके पेट में दर्द जरूर होगा, लेकिन पेट में दर्द होने वाली बात जो है वो अब हम इसमें करने वाले हैं। और वो है खबर राजस्थान से। राजस्थान में अजमेर में आपको पता होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे के ऊपर वहाँ पे लगभग 4000 लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था की, जिसमें शुद्ध देसी घी से 100 किलो शुद्ध देसी घी जो है उसका इस्तेमाल किया गया। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि मुस्लिम लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण करती आई है, और आप राहुल गांधी के और जो विपक्ष की पार्टियां हैं, आप उनके स्टेटमेंट देखोगे तो आपको उनका अंदाजा भी हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ दरगाह से अगर कोई ऐसी खबर आए जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे करते हुए दिखाई दें, तो फिर आपको पता होगा कि मोदी विरोधियों के पेट में कीड़े दौड़ने लगने या कि उनके दर्द होना जो है वो लाजमी है। और ऐसा जो है वो बहुत ज़्यादा समय की बात नहीं है। अभी आपने देखा कि गणेश पूजा में नरेंद्र मोदी ने विजिट किया सीजीआई के घर पे। एक फ़ोटो उन्होंने जो है वो सोशल मीडिया पे डाला, और उसी में जो है वो ये सारे कीड़े जो है वो बुलबुलाने लग गए। जबकि आपने ये भी देखा कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, यूपीए 2 की सरकार थी, उस वक्त इफ्तार पार्टी में जो है वो सीजीआई बालाकृष्णन भी मौजूद थे। उसके ऊपर इनके जो है वो चूं तक नहीं रेंगती। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोदी विरोधियों की हालत कैसी है। और यहाँ पर जिस प्रकार से राहुल गांधी अभी अमेरिका दौरे पे गए थे, विदेशी दौरे पे, और वहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की, टिप्पणी जो है वो थी सिख धर्म को लेकर। और वैसे राहुल गांधी जो है वो अभी कांग्रेस पार्टी की गोद में खेलता हुआ एक बच्चे की तरह है। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस जगह बोलना है, ये शायद ही उनको पता हो, और उसके लॉन्ग टर्म के फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है। क्योंकि राजनीति में आपके शब्दों की जो है वही आपकी जो है वो शब्द जो है वो आपका परिणाम तय कर देते हैं।
उन्होंने सीधे तौर से, आपको पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अटैक किया। अब पक्ष और विपक्ष में, यहाँ पे अगर कोई विपक्ष की पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अटैक करती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आलोचना जो है वो लोकतंत्र का एक हिस्सा है। लेकिन अगर कोई देश और समाज और धर्म के बारे में ऐसी कोई टिप्पणी करे तो फिर वो थोड़ा सा जो है वो एक चिंता का विषय हो जाती है। तो जिस तरीके से सिख धर्म में उन्होंने टिप्पणी की कड़ा और पगड़ी को लेके, आज तक एक भी सिख जिसके साथ ऐसा हुआ हो कि उसको गुरुद्वारे जाने से रोका गया हो, पगड़ी पहनने से रोका गया हो या कड़ा पहनने से, तो ऐसा दिखाई नहीं देता। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना इतिहास भूल जाती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने सिखों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल हरमिंदर साहब गोल्डन टेम्पल में जो है वो किस तरीके से जो है वो तोपें चलवाई थी। और इसके बाद में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो उसके जवाब में किस तरीके से सिखों का कत्लेआम हुआ था। तो ये सारी बातें जो है वो कांग्रेस पार्टी भूल जाती है। और उसके बाद जब ऐसी कोई हरकत होती है तो फिर उसका रिएक्शन आना भी जो है वो ज़रूरी हो जाता है। और रिएक्शन में उन्हीं के ही एक हमसफ़र दोस्त जिसकी हम बात करें, रवनीत सिंह बिट्टू, जो कभी आपको पता होगा राहुल गांधी के बगल में बैठे दिखाई देते थे, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, इसलिए थोड़ा सा मामला जो है वो राजनीतिक हो जाता है। लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू ने उनको आतंकवादी तक करार दे दिया। और यहीं तक नहीं, उसके बाद में भी उन्होंने जो वो जिस तरीके की, क्योंकि इसके बाद में जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो चिट्ठी लिखी, उसके बाद में जो रवनीत सिंह बिट्टू का जवाब है वो भी आप देख लीजिए। सीधे तौर से उन्होंने जो है वो सिखों के कत्लेआम के पीछे गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराया। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का उन्होंने नाम ले लिया, सीधे तौर से वो जो है वो गांधी फैमिली को अटैक करते हुए नजर आते हैं। तो ये स्थिति जो है वो कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है, ये स्थिति मल्लिकार्जुन खड़गे की बनी हुई है। और ये जो अब तक जो है वो ये सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री, तो हो सकता है प्रधानमंत्री 2029 के लिए भी जो है वो उम्मीदवार रहें। और ऐसी स्थिति में जो लगातार 3 बार कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर रह रही है, पहले से ही जो है वो हो चुकी है, तो चौथी बार अगर वो सत्ता से बाहर हो जाती है या चौथी बार भी अगर उसको सत्ता हासिल नहीं होती है, तो आप सोच के देख सकते हैं कि इन पार्टियों का भविष्य क्या है। तो मोदी विरोध यहाँ तक तो जो है वो सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके आगे जब ये पार्टियां बढ़ जाती है तो फिर ये जो है वो सोचने वाली बात होती है। और फिर इन्हीं के ऊपर जो कल मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जो हुआ, क्योंकि आपको पता होगा प्रधानमंत्री निवास से उर्स का जब मेला होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है वो वहाँ पर चादर चढ़ाई जाती है। और ये बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि लोगों की ये धारणा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो कभी मस्जिद नहीं जाते, टोपी नहीं पहनते। वो टोपी नहीं पहनते, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें जो है वो आप खबरों में देख सकते हैं और आप सर्च भी कर सकते हैं। और वो बड़े जो है वो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है उनके फॉलोवर भी हैं, उनको मानते भी हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के जितने भी जो बड़े या जितने भी जो फाउंडेशन जो काम कर रहे हैं, वो सब मिलकर अगर ऐसा नरेंद्र मोदी के लिए उनके बर्थडे पे करें, तो फिर आप समझ सकते हो कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनकी हालत कैसी हुई होगी। तो उनकी हालत वही बयान कर सकते हैं। स्टेटमेंट न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे, सोशल मीडिया पे आपने देखे ही होंगे जिस तरीके से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। उन स्टेटमेंट से तो यही लग रहा है कि इन लोगों के लिए जो है वो कोई भी बात पच नहीं रही है। और जब पच नहीं रही है तो ये उसको वापस बाहर उगलने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उगल क्या रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।